मेरा नाम मिगार उके है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। आज का विषय है ईश्वर को जानो। विषय के आंतरिक मुद्दों को देखते हैं। पहला, धरती पर ईश्वर का जन्म। दूसरा, ईश्वर पर अंधविश्वास के परिणाम। तीसरा, ईश्वर को कहाँ ढूंढे। चौथा, ईश्वर से कैसे व्यवहार करें। पांचवा, ईश्वर और दानव विस्तार में। छठा, ईश्वर से संबंधित कुछ तथ्य। तो पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। धरती पर ईश्वर का जन्म। प्राचीन काल में होने वाली नैसर्गिक घटनाएं तब मानवीय बुद्धि के आकलन के परे थी। मनुष्य का दिमाग तब होने वाली चीज़ों को समझ नहीं पाता था। घटनाएं जैसे भूकंप, मौसम में बदलाव, आग लगना, तूफान इत्यादि। साथ ही साथ शारीरिक रोग, अचानक होने वाली मृत्यु, मनुष्य जीवन का उगम स्थान एवं उत्पत्ति का कारण, यह सभी बातें उसके समझ के बाहर थी। ये सभी घटनाएं रहस्यमय, अबोध्य एवं बुद्धि के समझने के परे थी। इसीलिए इन्हें अलौकिक ईश्वर और ईश्वरीय क्रिया का नाम दिया। इसी प्रकार दुनिया में ईश्वर का जन्म हुआ। विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति और जगह के अनुसार ईश्वर को विभिन्न नामों से जाना जाता है। घटनाएं इंसानों के पक्ष में हो तो उसे ईश्वर की कृपा और प्यार समझा जाता। यदि घटनाएं इंसानों के खिलाफ हो तो उसे ईश्वर का प्रकोप या गुस्सा समझा जाता। ईश्वर को बनाने और प्रचार का कारण सही ज्ञान का अभाव, विकसनशील बुद्धि, अज्ञान, डर, हर घटनाओं की असली वजह न समझ पाना ये था। सदियों तक धीरे धीरे यह ईश्वर पर विश्वास मजबूत होते गया। अनेक विविध मनुष्यों ने विविध प्रकार के काल्पनिक ईश्वरों को बनाया। उन पर महाकाव्य, कथाएं, किताबें लिखी। साथ ही साथ उनमें कुछ सत्य का ज्ञान और जीवन के तथ्य डाल दिए, जिससे कुछ मानवों की जिंदगी सुखर हो। इन सब से बहुत दूसरे मनुष्य प्रभावित हुए। उन पर लिखी हर बातों पर मनुष्य ने विश्वास कर लिया, क्योंकि वहाँ कुछ जीवन के तथ्य और सच्चा ज्ञान भी था। इसके परिणाम स्वरूप उनके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास पक्का हो गया और उनका दिमाग पूरी तरह से अंध होके ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आदर, प्रेम, भक्ति और डर से भर गया। पीढ़ी दर पीढ़ी यह विश्वास अधिक मजबूत होते गया। विभिन्न ईश्वरों के कारण विभिन्न धर्म निर्माण हुए। विभिन्न प्रथा, रिवाज, परंपरा, धार्मिक क्रिया, इनका निर्माण हुआ। कुछ मनुष्यों के लिए स्वयं के धर्म एवं ईश्वर के प्रति प्यार और आदर बहुत ज़्यादा होने से दूसरों के ईश्वर के प्रति गुस्सा, नफरत और अनादर निर्माण होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप धर्मयुद्ध और हिंसा बढ़ने लगी। इन सभी का मूल कारण सही ज्ञान का अभाव, अज्ञान, तर्कहीन सोच और दूसरों को अंध होके अनुपालन करना बिना स्वयं के बुद्धि बल का इस्तेमाल किए। दूसरा मुद्दा, अंधविश्वास के परिणाम। दुनिया की लगभग सारी समस्याएं ईश्वर पर किए गए गलत विश्वास के कारण है। भगवान हर जगह है, वही हर अच्छी और बुरी बातों के लिए जिम्मेदार है। यह विश्वास के कारण बहुत मानवों को अपनी जिंदगी का
बहुत ज़्यादा समय परेशानी भुगतनी पड़ी है। ईश्वर पर विश्वास करने के बजाय स्वयं पर विश्वास करें। ईश्वर को संपत्ति, पैसा, फूल, खाना इत्यादि भौतिक वस्तुएं या चीज़ें इनकी ज़रूरत नहीं। इंसानों को जीने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अधिकांश लोगों को जीने के लिए और कुछ लोगों को दूसरों को प्रभावित करने के लिए और अपनी अहंकार की संतुष्टि के लिए इनकी आवश्यकता होती है। यह सभी ज़रूरी चीज़ें इंसानों को देनी चाहिए ईश्वर के बजाय। यदि ईश्वर होता भी तो वो भी यही चाहता कि इंसानों ने एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और करुणा, दया, अहिंसा का प्रचार प्रसार दुनिया में करना चाहिए। 21वीं सदी में भी ईश्वर के नाम पर हजारों इंसान मृत्युवश होते हैं। हमेशा लाखों इंसानों पर शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार निरंतर होते रहता है। लगभग सभी बिना तर्क विचार के अंध होके भगवान के नाम पर उनके इंसानी संचालकों का अनुपालन कर रहे हैं। बहुतांश लोग हर अच्छी बुरी चीज़ को ईश्वर से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता पाने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद और मेहनत लगती है। ऐसे लोगों का मन, बुद्धि, शरीर सब ईश्वर और ईश्वरीय चीज़ों का पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। अगर कोई उनके ईश्वर के खिलाफ कुछ बोले तो वह उससे नफरत करेंगे, गुट से या समाज से बाहर कर देंगे। कोई सज़ा, मृत्युदंड भी दे सकते हैं। बचपन से ईश्वर पर किए विश्वास और ईश्वर के भय के कारण उनका दिमाग ईश्वर के खिलाफ कोई भी बात नकार देता है। ईश्वर पर विश्वास हमारा समय निरर्थक और अनावश्यक चीज़ों पर जाया कर देता है। रीति रिवाज, प्रथा के नाम पर, ईश्वर को मदद मांगने के नाम पर समय की हानि होती है। तीसरा मुद्दा, ईश्वर को कहाँ ढूंढें? अगर हम स्वयं पर विश्वास रखें तो हमें जो चाहिए वो कड़ी मेहनत, लगन, ध्यान और निरंतर प्रयास से मिल सकता है। ईश्वर को प्रार्थना करके नहीं। ईश्वर को अपनी बुद्धि में खोजे, कहीं बाहरी दुनिया में नहीं। सभी समस्याएं, परेशानी कम हो सकती है अगर सभी खुद पर विश्वास करने लगे और जानने लगे कि वह खुद ही जिम्मेदार है खुद के अच्छे बुरे कार्यों के लिए। अमीरों ने पैसे का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने के लिए करना चाहिए, ईश्वर के लिए नहीं। खाना, पैसा भूखे इंसानों को दे, मूर्तियों को नहीं। यदि हम सभी ऐसा करते हैं तो दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह हो जाएगी। जिस इंसान में भयमुक्त मन और तर्कयुक्त बुद्धि है, अन्य इंसानों ने स्वयं को ईश्वर के भय, दबाव और कैद से खुद को आज़ाद करना चाहिए। खुद का और दूसरों की बुद्धि का आज़ादी से विकास होने दे और ज़्यादा से ज़्यादा समय मानव के विकास और कल्याण पर लगाए। चौथा मुद्दा, ईश्वर से व्यवहार कैसे करें? आप हर प्रथा, रीति रिवाज का मूल खोजें। स्वयं को पूछे, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? अन्य लोगों को भी यही सवाल पूछे। वे शायद आपको कोई तर्कहीन जवाब दे, परंतु उनसे तर्कयुक्त जवाब देने को कहे। अपने स्वयं के बुद्धिबल और कौशल्य का इस्तेमाल करके जवाब का मूल्यांकन करें। उसके बाद फिर स्वयं से पूछे, क्या यह सब करना आवश्यक है? अगर नहीं तो वह करना बंद करे और अन्य कोई उपयोगी कार्य करे। पांचवा मुद्दा, ईश्वर और दानव विस्तार में। कुछ लोगों को लगता है कि ईश्वर उन्हें बुरे हालातों
एवं घटनाओं से बचाता है जो कि दानवों ने निर्माण की है। दानव ही सारी बुरी चीज़ों का उगम स्थान है, उनका निर्माता है। सत्य यही है कि सभी अच्छी या बुरी बातों का निर्माण हमारे विचार और कृति पर निर्भर है। ईश्वर और दानव हमारे दिमाग में है, बाहर दुनिया में नहीं। दोनों दिमाग में आसपास ही है। एक पर विश्वास करे तो उसका परिणाम दूसरे पर विश्वास का होता है। अगर किसी एक पर विश्वास न करे तो अपने आप ही दिमाग दूसरे पर का विश्वास खो देता है। प्राचीन काल में लोग बुरी चीज़ों के न होने का हर प्रयास करते थे, परंतु ईश्वर को मदद मांगने के बाद भी, ईश्वर को खुश करने का हर प्रयास करने के बाद भी बुरी चीज़ें होते ही रहती थी। और उस वक्त ईश्वर के खिलाफ, उसके अस्तित्व के खिलाफ इंसानी मन सोचने में असमर्थ था, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था। इसीलिए कुछ मनुष्यों ने एक और काल्पनिक नामकरण किया और उसे दानव कहा जाने लगा। अगर प्रार्थना करने से, ईश्वर को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी बुरा होता है, तो ऐसा दानव और दानवीय बातों के या चीज़ों के बीच में आने से हुआ है, ऐसा समझा जाने लगा। प्राचीन काल में अगर कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित हो तो उसे दानव बुलाया जाता, क्योंकि उन्हें बीमारी का पता नहीं था, उसका इलाज पता नहीं था। तो उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती, समाज से बाहर निकाला जाता, कभी कभी मार दिया जाता। अनजानी बीमारियां, घटनाओं जिसे ईश्वर ठीक ना कर सके, उसे दानवीय प्रभाव का कारण बताने जाने लगा। सच यही है कि कभी भी किसी ने भी ईश्वर या दानव को जिंदगी में देखा ही नहीं। अगर कोई उसे देखने का दावा करता है तो उसे ऐसा कहने की यह संभावना हो सकती है: पहली, वह व्यक्ति को दृष्टिभ्रम, वहम, मिथ्याभास हुआ है या अन्य कोई मानसिक बीमारी है। दूसरा, वह अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है या दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, जिससे दूसरे भी ईश्वर पर यकीन करें। उस व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत या वंशज या पारिवारिक लाभ, स्वार्थ है। छठा मुद्दा, ईश्वर से संबंधित कुछ तथ्य। कोई भी ईश्वर आपको या अन्य किसी को बचा या उनका रक्षण नहीं कर सकता। आप या अन्य इंसान ही आपको और सबको बुरे हालातों से बचा सकते हैं। इंसान बुरे अनैतिक कार्य करता है, दानव नहीं। दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं घटती है, संयोग होते हैं, पर उन्हें ईश्वर या दानव से संबंधित बता के उससे जोड़ना गलत है। परेशानी या समस्याओं में ईश्वर की प्रार्थना या उसका इंतज़ार करने के बजाय नैसर्गिक साधन, सामग्री, रसायन, ज्ञान और परिश्रम से स्वयं को और अन्य लोगों को बचाए, उनका रक्षण करे। मनुष्यों ने ही ईश्वर और दानव का निर्माण किया है, उसी ने दुर्भाग्य और भाग्य बनाया है। सिर्फ इंसानों के पास ही उन्होंने किए हुए या नैसर्गिक क्रिया से हुए परेशानी, समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य है। इसीलिए हमें ही नैसर्गिक आपत्ति से हमारा रक्षण करना है। ऐसे कार्य करने से खुद को रोकना होगा, जिससे दूसरों को, पर्यावरण को, अन्य सजीवों को हानि पहुँचे। हमारे पर्यावरण की, नैसर्गिक संसाधनों की, प्रकृति की और धरती की रक्षा करें। सभी से मेरी याचना है कि स्वयं को काल्पनिक चीज़ों से, वस्तु से, उन पर होने वाले विश्वास से, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग में बनाई है, उससे बाहर निकले। हमारा दिमाग प्राचीन काल के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। पूर्वजों का अनुभव, समानता,
बंधुभाव, आज़ादी और मन के विकास के लिए इस्तेमाल करें। बुद्धि का तर्कसंगत होकर इस्तेमाल करें और स्वयं के बुद्धि का, मन का विकास करें। हम सभी के पास सीमित समय है, इसीलिए जीवन का प्रत्येक क्षण सत्य के ज्ञान, कौशल्य, मन के और मानवता के विकास के लिए देते रहे। अगर आपको इस विषय को लेके कुछ समस्याएं हैं, कुछ बात करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप क्रमांक है 9970351091।